गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कोरोना के मोर्चे पर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा आज लॉन्च होगी। डीआरडीओ की ये दवा 2DG का पहला बैच आज लॉन्च किया जाएगा। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सुबह 10:30 बजे इसे लॉन्च करेंगे। 2DG दवा ऑक्सीजन के स्तर को कम होने से रोकती है, तो जाहिर तौर पे ऐसे हालात में अपना एक महत्व हो जाता है इस दवा का, जहां वैक्सीन को लेकर तो मारामारी मची हुई है, पर ऑक्सीजन की किल्लत ज्यादा मरीजों को सता रही है। और ये 2DG दवा जो कि ऑक्सीजन को कम होने से, ऑक्सीजन के स्तर को कम होने से रोकती है, ये बड़ी लाभदायक हो सकती है। बचेगी हर टूटती सांस, कोरोना होगा खल्लास। कोरोना का निकलेगा दम, डीआरडीओ करेगा बेदम। हिंदुस्तान में कोरोना का काउंटडाउन शुरू। कोरोना पर डीआरडीओ का सबसे घातक हथियार होगा लॉन्च। किसने सोचा था कि देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार इजाद करने वाला डीआरडीओ कोरोना के खिलाफ भी दुनिया का सबसे घातक हथियार इजाद करेगा। हैरान मत होइए, यही है डीआरडीओ का वो अचूक हथियार जिसके वार से कोरोना मरेगा और मरीज कोरोना की गिरफ्त से आजाद होगा। नाम है 2DG। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने के बाद आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब ये जीवनदायिनी दवा अस्पतालों में पहुंचेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा का पहला बैच रिलीज करेंगे, जिसके तहत 2DG के 10,000 पैकेट इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज किए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। 2DG दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए। इसका एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आज लॉन्चिंग के साथ ही 2DG को दुनिया का पहला एंटी कोविड ड्रग का तमगा हासिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने कोविड की दवा नहीं बनाई है। भारत समेत कई देशों ने कोरोना का टीका तैयार किया है, जिसे बड़े पैमाने पर नागरिकों को लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना की दवा बनाने और उसका इस्तेमाल करने वाला पहला देश भारत आज बन जाएगा। ट्रायल के दौरान 2DG के चमत्कारी नतीजे देखने को मिले थे। जिस वक्त दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकाल चल रहा था, उस वक्त डीआरडीओ ने कोरोना के कुछ मरीजों पर 2DG का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले आए। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की गई, जिसे DGCI ने मंजूर कर दिया। उम्मीद है कि 2DG के अस्पतालों में पहुँचने से कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे और करेंगे अहम खबर का, जहां मुंबई, पालघर समेत कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश का अनुमान यहां पर लगाया गया। अभी महाराष्ट्र से गुजर रहा है यह चक्रवाती तूफान ताऊते। अति गंभीर चक्रवाती तूफान में ताऊते ने तब्दीली दी है। तो वहीं फरीदाबाद के बरगाड़ी में 2015 में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी मामले की जांच को लेकर बनी एसआईटी ने 6 डेरा प्रेमियों को फिर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में सुखजिंदर सिंह सनी, शक्ति सिंह, रंजीत सिंह, बलजीत सिंह, निशान सिंह और प्रदीप सिंह का नाम शामिल है।
बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच के लिए सरकार ने नई एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें आईजी लुधियाना नौनिहाल सिंह को एसआईटी चीफ बनाया गया है। एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह और एसएसपी फरीदकोट स्वर्णदीप सिंह को एसआईटी सदस्य बनाया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब सरकार ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच के लिए भी नई एसआईटी का गठन किया था, जिसे 6 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। तो वहीं मलेरकोटला को जिला बनाने की अब बात कर लेते हैं, जिस पर सियासत पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरगर्म है। इस जिला बनने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से भाजपा को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है, सांप्रदायिक बम जलाने का भाजपा का दावा उल्टा पड़ेगा। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत दे डाली है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करने से पहले पंजाब का इतिहास जाने। कैप्टन ने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता पंजाब के इतिहास को ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो पंजाब के इतिहास से जुड़ी किताबें भेज दूंगा। तो वहीं लुधियाना में यूथ अकाली दल और बैंस समर्थकों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप को यहां पर तमाम ये सियासतदान भुगतते नजर आए। आपको बता दें, इस आरोप में लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस, उनके बेटे अजयप्रीत सिंह और यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा समेत करीब 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी आपको यहाँ पे बताते चलें कि सड़क के उद्घाटन समारोह के दौरान अकाली दल, बादल और बैंस समर्थकों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया। बेअदबी मामले पर कांग्रेस से सबूत साझा करने की मांग की गई थी श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, और उस पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरा पंजाब जनता है और जनता से पंजाब सरकार इंसाफ करेगी। ये पंजाब जानता है कि उस वक्त गृह मंत्रालय किसके हाथ में था, किसके इशारे पर सब कुछ हुआ है। उसकी वजह से 3 महीने तक पंजाब में लोगों ने अकाली नेताओं को गांव तक में घुसने नहीं दिया था और बादल परिवार को माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं जब पूछा गया कि सबूत होने के बावजूद क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो उन्होंने हाल ही में गठित नई एसआईटी का हवाला देते हुए 2 महीने में कार्रवाई जरूर होने का दावा किया है। सुखबीर सिंह बादल का ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ बड़ा बचकाना ਤੇ बहुत ही एक मैं कहना भी सियासत तो प्रेरित है। ये मैं पूछना चाहना भी ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बेकायदा विरोध किया। तो बेअदबी मामले से जुड़े सबूत दिखाने वाली अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की इस चुनौती के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्योंकि चैलेंज सिद्धू को भी किया गया था। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपनी 2018 में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो फिर से साझा किया है। इसमें उन्होंने कोटकपुरा की बत्तियों वाले चौक पर हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज साझा किया है और एक बार दोहराया है कि ये कार्रवाई तत्कालीन मुख्यमंत्री की सहमति के साथ की गई थी, क्योंकि गोलीकांड के वक्त पुलिस ने अकाली दल सरकार के आदेशों पर अमल किया था। सिद्धू ने रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कई सबूत थे। पिछले 7.5 साल तक नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि उनके पास बेअदबी पर सनसनीखेज सबूत हैं। इसी खुलासे इसे खालसा पंथ और अदालत से एसआईटी के साथ साझा करने के लिए कहा गया था सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, लेकिन वो एक रिटायर्ड जस्टिस की पॉलिटिसाइज्ड रिपोर्ट के पीछे छिपता रहा है तमाम सच, जो रिपोर्ट पहले से ही एक्सपोज है, जिसे हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है। बहुचर्चित साक्ष्य कहां है? तो वहीं हिसार में सीएम मनोहर लाल 500 बेड्स के इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां किसानों की
भीड़ जमा हो गई। किसानों को जब इसकी सूचना मिली तो वो भी मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी दौरान किसानों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ, जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। इसी के साथ इस दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ। तस्वीरें सामने आई हैं। 5 महिला पुलिसकर्मी समेत कुल 20 पुलिसकर्मी यहां पर घायल बताए गए हैं। पुलिसकर्मियों की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि डीएसपी अभिमन्यु लोहान भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की 5 गाड़ियां भी यहां पर तोड़ी हैं। तस्वीरें दोनों ही आपके सामने है। जाहिर है जब इस तरह का कोई रोष होता है, कोई प्रदर्शन होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। तो हिसार में किसानों के पुलिस से हुए इस विवाद के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि विवाद के बाद पुलिस ने 85 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया था। किसान हिसार के आईजी कार्यालय के बाहर एकजुट हो गए थे। किसान नेता टिकैत और गुलाम जनहूनी ने यह बताया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आईजी से बातचीत हुई है और इसी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए 85 किसानों को रिहा कर दिया है। किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ है। किसानों को जब्त वाहनों को भी छोड़ दिया गया है। घायल किसानों का यहाँ पर इलाज और किसानों के वाहनों की मुरम्मत किसान संगठन करवाएंगे, ये भी भरोसा दिया गया है। और पुलिस थानों के होने वाले घेराव को भी रद्द कर दिया गया है। गुलाम चंदूनी ने कहा है कि भाजपा और जेजेपी के नेताओं को किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। आपने जो हमारे एक वीडियो के ऊपर आज जगह जगह जाम लगाए हैं और एक कड़ा कदम उठाया, प्रदर्शन किया है, आप सभी के धन्यवादी हैं कि आपने एकदम से एक्शन लिया। और यहाँ पे भी हमने हिसार में आईजी के घर का घेराव किया हुआ था, लेकिन अब वो मामला निपट गया है। अब हमारे 85 जो किसान भाई और हमारी बहनें गिरफ्तार थे उनको छोड़ दिया गया है और जितने व्हीकल पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया गया है और आज यहाँ पे मामला निपट गया है। अब जो कल का प्रोग्राम था सभी पुलिस थानों के घेराव का, वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। तो वहीं हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस से हुई झड़प मामले में हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए लिखा है कि पुलिस कर्मियों की तरफ से दिखाए गए संयम और बहादुरी की सराहना करता हूं। उन्होंने हिसार में बेलगाम भीड़ का सामना करते हुए कल ही शुरू हुए संजीवनी कोविड अस्पताल का नुकसान होने से बचा लिया है। डीजीपी ने यहां लिखा है कि घायल हुए हर पुलिसकर्मी को डाइट और चिकित्सा जरूरतों के लिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। सो एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ सरकार की अनदेखी। इस तमाम सिनेरियो में आम लोग पिस रहे हैं और अन्नदाता खासतौर पर पिसता नजर आता है। अनगिनत बार हम आग्रह कर चुके हैं कि सरकार किसानों पर लाठियां बरसाने, उनको उकसाने या उनको टकराने की बजाय, उनसे टकराने की बजाय सूझबूझ से काम ले, उनसे बात करे और उनकी मांगों को माने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यहां पर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि महामारी और सरकार की अनदेखी के बीच अन्नदाता पिस रहा है, लेकिन सरकार से हमने कई बार अपील की है कि इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ न किया जाए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुए इस टकराव को लेकर मनोहर सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अस्पताल का उद्घाटन इतना जरूरी था कि सीएम वहां खुद पहुंच गए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि किसानों से बातचीत करने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार माफी मांगे, अपने पदों से इस्तीफा दे तमाम लोग। और अब बात करेंगे पंजाब में कोरोना की, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं राहत की बात ये सामने आई है कि इन 24 घंटों में नए मरीजों से ज्यादा मामले ठीक होने वाले मरीजों के सामने आए हैं। जहां पंजाब में 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो एक ही दिन में इन्हीं 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा केस हुए हैं जो ठीक हुए हैं। जिसके बाद पंजाब में सक्रिय मरीजों की जो गिनती है वो 75,000 के पार अभी है और 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल आंकड़ा ये बताया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से तमाम पाबंदियों को अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। ये पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद रहेंगे, जिम्स बंद रहेंगे और पहले की तरह ही दफ्तर भी बंद रहेंगे। गांव में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से सरकार ने अब कोरोना मुक्त पिंड अभियान भी शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम साड़ियां ये आ रही ने कि ऑक्सीजन की साढ़े कोल घाट है। कुछ तो ये नहीं इन्होंने वास्ते कुछ होर मरीज़ होंगे ने, होर बीमारियां के मरीज़ वो भी चाहते हैं। तो तकरीबन सानू 10,000 बंदियां की सानू ऑक्सीजन इस वेले उसकी लोड़ है। और ऑक्सीजन है कि ना चाहिए कि सानू ये 10,000 मरीज़ों वास्ते आपां नू 305 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और आप बनाते कि पहला आप बनाते से कोई 30-32 मैट्रिक टन जो फैक्ट्रियां दे विच है। फिर असी और अज साडा 90 तो 100 मैट्रिक टन तक अपनी प्रोडक्शन पंजाब की पहुँच गई। देखो कि बाहर कोई बीमारी नाल थोड़े पिंड च ना आ सके जिहदे नाल थोड़े पिंड च फैलेगी। और असी अपने तौर पर जो असी डॉक्टरों का मैडिकल का प्रबंध करना है वो असी करांगे। वो साडा काम है। थोड़ा काम है अपने पिंड नूं बचाउणा, अपने परिवारां नूं बचाउणा। तो वहीं अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से मानवीय संकट को पहचान कर उस पर कार्रवाई करने की अपील की है। सुखबीर बादल ने मांग की है कि कोविड पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 10 लाख से कम आय वाले परिवारों के मरीज को निजी अस्पताल में खर्च वहन करने में दिक्कत आ रही है, वो सरकार करे। इसके अलावा सुखबीर बादल ने कहा है कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 6,000 रुपए की मासिक पेंशन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे तमाम परिवारों को 6,000 रुपए की मासिक सहायता दी जानी चाहिए। बात हरियाणा की करें तो कोरोना के मामले हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे हैं और इन 24 घंटों में 9,115 नए केस हरियाणा में सामने आए हैं, जो कि गंभीर है। एक ही दिन में कोरोना के 139 मरीजों की जान गई है और इसके अलावा इन 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव संकेत भी है। हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 90,000 से ज्यादा बचाई जाती है। सीएम मनोहर लाल को भरोसा है कि कोरोना से जंग में उनकी जीत जरूर होगी। अगर तीसरी कोविड लहर का सामना करना पड़ता है तो उस पर भी पार पालेंगे। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। दवा की कमी है लेकिन सरकार और डॉक्टर्स रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। इस बाबत एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने देवीलाल स्टेडियम अस्थायी कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। 80 बेड वाले ऑक्सीजन सुविधा से लैस और 20 बेड्स आईसीयू वेंटिलेटर के यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। भिवानी में सीआईए स्टाफ 2 ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं और एक आरोपी जिला रेवाड़ी में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत है, तो दूसरा एम्बुलेंस चालक है।